गुड मॉर्निंग। और आज हमारे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है श्री श्री एकेडमी से। अक्सर जब हम दोस्त मिलकर शाम को चाय की चुस्कियों पे चर्चा करते हैं तब अक्सर हम यही बात करते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं करियर वाइज और क्या क्या अचीवमेंट्स और हमें हासिल करने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ हम पिछली गुजरी बातें भी काफी याद करते हैं जिसे हम किस्से कहते हैं। और वो किस्सों को याद कर कर जो मुस्कान आपके चेहरे पर आती है वो और किसी भी फीलिंग से कम नहीं है। और किस्से की बात हो रही हो तो स्कूल की बात कैसे ना हो, क्योंकि अक्सर स्कूल में ही कुछ ऐसे किस्से तैयार होते हैं जिसे हम बाद में याद कर कर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जब इस तरीके का आयोजन, चाहे वो एनुअल स्पोर्ट्स हो या चाहे वो एनुअल कॉन्सर्ट ही क्यों ना हो, बहुत सारी फ्रेंडशिप, बहुत सारी कहानियां यहाँ पर बनती है। और आज श्री श्री एकेडमी में खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, जहां पर क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और बस कुछ ही मिनटों में यहाँ के चीफ गेस्ट भी जरूर पहुंचेंगे और साथ ही साथ गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी यहाँ पर पधारेंगे। उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देते हैं, लेकिन स्कूल के प्रेमिसेस को देखकर, स्कूल में बच्चे जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसे देखकर आपको भी जरूर अपने गुड ओल्ड डेज याद जरूर आता होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी याद आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे की तरफ और आपको बताते हैं कि चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ कौन कौन उपस्थित होने वाले हैं। तमाम झलकियाँ खेल महोत्सव जो श्री श्री एकेडमी में किया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको लगातार बने रहे, हम आपको जानकारी देते रहे। श्री श्री एकेडमी के प्रिंसिपल मैम इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। हेलो एंड वेलकम टू। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू बी विथ यू। डेफिनेटली मैम दिस टेक्स मी बैक टू माय स्कूल डेज, टू माय हैप्पी डेज। और इस तरीके का जब कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तब मेमोरीज आर मेड एंड यू आर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, खेल कूद आप प्रमोट कर रहे हो, तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, श्री श्री एकेडमी इज होस्टिंग एंड हैविंग द इवेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट एज द एनुअल स्पोर्ट्स एंड द नेम इज खेल महोत्सव। और खेलों का जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो ना केवल हमें सक्सेस को हैंडल करना सिखाता है बट फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सिखाता है। सो दिस इज द मोटो दैट टुडे स्टूडेंट दे शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट द फेलियर विद ग्रेस एंड नथिंग other than the sports can will be able to help them out understanding and realizing this. And for this occasion we all are geared up to present our show and it will be starting very shortly. Definitely मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फेलियर को बहुत ज्यादा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सिखाता है। जहाँ पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है ऐसे में बच्चे फेलियर से डरते हैं, दे डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट इट। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर एक जीतेगा तो एक हारेगा ही। लेकिन इट इज नॉट दैट कि अगर आप एक स्पोर्ट में हार गए हो मतलब आप वो अच्छा नहीं खेलते हो। सो स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे आता है एंड स्पोर्ट्स टीचर्स यू डिसिप्लिन ऑल्सो। तो बच्चों को अपने को करिकुलर एक्टिविटीज से अपने एडुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। I think with such type of the activities or any activities, what we inculcate in the student is the team spirit, collaboration and creativity, which are the 21st century skills to be instilled in the students, and it happens automatically. So like what you do in the academic transaction, it happens within these 15 days to 1 month, and that brings the whole community together, from teachers to the students to the didis, bhaiyas. Everybody started working in a synchronized manner. So this takeaway from such events help them to be together during their classroom transaction also. So they started cooperating with each other, they started helping out each other and they grow together. ओके मैम। मैम अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने रिश्ते नहीं बनाते हो, ये गॉड डिसाइडेड होता है कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद बनाते हो जो है फ्रेंडशिप का। एंड स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में जो फ्रेंड्स आप बनाते हो दे आर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आपके चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में आपको कभी आप ऐसा देखते हो तो याद आता है? I think the smile on my face very clearly indicates that the friendship that you make during the school days remains like a lifelong memories and a lifelong friendship. And all these kids who are here, and especially the people who are in the boarding setup, they have their friendship being made
during this period of time, and they remain together for all ever. May not be in person, but mentally they are all there to help out each other. Morally they are there to support each other. So this is the charismatic effect of the friendship. मैम चीफ गेस्ट के तौर पर कौन कौन यहाँ पे आ रहे हैं? Yeah, we have Mr. Sudhir, who is the Inspector General of Police, as our chief guest, and we have two guests of honors. One is Padma Shri Bhaichung Bhutia, and the second is Colonel Vembu Shankar, who is a Shaurya Chakra recipient. So these two are the guests of honor, with Mr. Sudhir as the chief guest. Thank you so much, ma'am, for joining with us and taking me back to my good old school days. So thank you so much, ma'am. It's my pleasure. Thank you. इस वक्त श्री श्री एकेडमी से राजेश सर हमारे साथ में जुड़े हैं। बता दें ही इज़ अ राइटर ऑल्सो, जिन्होंने 62 बुक्स अभी तक पब्लिश कर चुके हैं, और साथ ही में हम आप सभी को बता दें इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आप यहाँ श्री श्री एकेडमी में हैं और खेल महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप खेल में अच्छा करते हो, इट टीचेज यू अ लॉट मेनी थिंग्स जो आपके एजुकेशन में भी आपको काफ़ी काम आता है, एंड इन जनरल आपके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग हो। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट सर? पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, परंतु आज अगर हम देखें तो खेल कूद में भी जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, आप अपना नाम कमा सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं 36 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ और बच्चों के ऊपर बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और खेल को जब मैंने उनसे जोड़ा तो मैंने ये पाया कि जो बच्चे बहुत अच्छे खेल कूद में हैं, उनके बाद उनकी एजुकेशन अगर कराएं तो बहुत अच्छा मन लगता है उनका। अगर बच्चा पढ़ाई में वीक है या कुछ भी है, अगर उसको खेलने में दें थोड़ा सा भी उसको खेलने का मौका दें, तो आप मानिए कि वो बच्चा जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, बहुत तेज़ी डेवलपमेंट उसका होता है। खासकर मैं हॉस्टल के बच्चों के साथ रहता हूँ, उनके ऊपर बहुत सारा काम करता हूँ, तो मैं उनके साथ खुद भी खेलता हूँ, खुद भी दौड़ता हूँ, खुद भी भागता हूँ और सारे गेम खेलता हूँ। उनको मैं इतना टायर्ड करता हूँ खेलने से। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जनरेशन चेंज हो रही है। आज बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मेरी बिल्डिंग के बच्चे अब मुझे नीचे खेलते हुए नजर नहीं आते। पहले बच्चे छुपी छुपाई खेलते थे, दौड़ते थे, क्रिकेट खेलते थे, अब वो मोबाइल में घुसे रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के हाथ से ये मोबाइल धीरे धीरे ख़त्म किया जाए और बच्चे जो हैं वापस पेड़ों पे चढ़े, दौड़े, भागे, एक दूसरे को धक्का दें, चीखें, चिल्लाएं, उनके घुटने टूटें। यही तो मैं चाहता हूँ, यही मेरा जीवन का मिशन भी है और उसको मैं बहुत सालों से कर भी रहा हूँ। और मैं तो केवल लोगों से यही अपील करूँगा कि वो अपने बच्चों के साथ खुद भी खेलें, मोबाइल में ना घुसाएं। अभी जनरेशन चेंज हो रही है। मैं घरों में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल देखता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे। अब बच्चे पहले की तरह दौड़ते नहीं, नदी में तैरते नहीं, पेड़ों पे चढ़ते नहीं। जब मैं छोटा था तो आम के पेड़ पे चढ़ जाता था, अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाता था, किसी भी पेड़ पे चढ़ते, नदी में तैरता था, भैंस के ऊपर बैठ जाता था, खेतों में दौड़ता था। अब वो सब चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिलती। मुझे बड़ा दुख होता है इस सब चीज़ को देख करके। मैं सबसे एक ही अपील करूँगा कि खेलों की तरफ बच्चों को प्रोत्साहित करें। सचिन ले लीजिए, चाहे मिल्खा सिंह ले लीजिए, चाहे आप सानिया नेहवाल ले लीजिए। हमारे देश में हम कहाँ जा रहे हैं आज? देखिए कितनी आगे तक निकल रहे हैं हम। हर ओलंपिक में कहीं ना कहीं हम पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल जीत के लाते हैं। एक समय ऐसा था कि हम एक भी मेडल नहीं जीत पाते थे। सभी लोग खेलिए, खूब खेलिए, जितना खेल सकते हैं उतना खेलिए। ये उम्र लौट करके नहीं आएगी। अगर आप खेलते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि आप जीवन भर जवान रहेंगे, यंग रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
रविशंकर जी को बिलोंग करता है। तो उनकी जो आज के दिन में धारणा है पूरे विश्व को एक करने के लिए, वासुदेव कुटुंबकम, और ये हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए, ये लव और हैप्पीनेस को चारों तरफ पूरे संसार में स्प्रेड करने के लिए स्कूल एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है, जो कि हम इन बच्चों को शुरू दिन से हैप्पीनेस और लव को स्प्रेड कर सकते हैं। और उसी मोटो को लेते हुए हमने ये पूरे स्कूल को इस्टेब्लिश किया है। आज के दिन में अगर हम समझते हैं कि जितने भी आज के दिन में स्कूल है या कॉलेज है, कहीं पर भी आज हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, ये हमें नहीं सिखाया जाता। लेकिन श्री श्री रविशंकर जी का मेन मोटो ये है कि आज के दिन में हम इस स्कूल में इन बच्चों को थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक, थोड़े मेडिटेशन और थोड़ी और प्रोसेस के अलावा इनको ये बताते हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें। ये सबसे बेसिक है। बाकी सारा करिकुलम सब जगह सब स्कूलों में सेम होता है। हम अलग क्या है, हमारे संस्कार है, हमारे वैल्यूज़ है, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे में कैसे कर सकते हैं, इसको लेके पूरे श्री श्री एकेडमी की स्थापना हुई। टोटल इवेंट कितना है आज? आज के दिन में हमारे करीबन 15-16 इवेंट्स है, और वैसे तो इवेंट सारा साल चलते रहते हैं, क्योंकि समय का एक लिमिटेशन रहता है, इसलिए हम एक लिमिट में रखते हुए इसको आज 16 से 17 नरेश अग्रवाल हूँ, मैं डायरेक्टर। श्री श्री एकेडमी में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर खेल महोत्सव की तमाम तस्वीरें आपने देखी है, और ये देखकर कहीं ना कहीं आप सभी को भी अपने गुड ओल्ड स्कूल डेज की याद तो जरूर आई होगी। किस तरीके से बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों की एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है, ये भी आपको जरूर दिखा होगा। लेकिन इसके पीछे टीचर्स की, पेरेंट्स की कितनी मेहनत गई है, ये भी आप सभी को इस वीडियो के दौरान देखने को जरूर मिला होगा। यहाँ पर तमाम तरीके के गेम्स रखे गए थे। यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर्स और चीफ गेस्ट भी आकर बच्चों को प्रोत्साहित करें, साथ ही साथ लेजेंडरी पीपल दे वर प्रेजेंट हियर। और तमाम तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही है, और श्री श्री एकेडमी लगातार कुछ न कुछ नया करता ही रहता है, और खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को फोन के चंगुल से मुक्त करके खेल के मैदान में लेकर जाने का ये जो प्रयास है श्री श्री एकेडमी के द्वारा, ये काफी ज्यादा सराहनीय है। पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, चेयर काफी यहाँ पे बच्चों को भी किया जा रहा था। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको इस वीडियो के दौरान दिखाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहें